एवरीवन, मैं हूं माइका। स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक विद यू में। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप सब तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अंजलि अरोड़ा, मुनव्वर फारूकी, इनका नाम तो जैसे लॉकअप के बाद से जुड़ सा गया है। भले ही ये दोनों एक दूसरे से दोस्ती ना रखना चाहते हों या इनकी दोस्ती ना हो, लेकिन जब मुनव्वर की बात आती है तो अंजलि पीछे नहीं हटती अपना ओपिनियन देने से। ऐसा कई बार हुआ है। मुनव्वर कहीं पे भी होते हैं, अंजलि का जो क्या बोलते हैं, ट्रोल वाला एक ट्वीट या कोई कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ उनकी तरफ से आ ही जाती है। लोगों को समझ में आ जाता है कि भाई अंजलि को मुनव्वर पसंद नहीं है। अब इनके बीच हुआ ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। लॉकअप के टाइम पे इन दोनों की दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी होती नज़र आई थी। लोगों को लगा था कि भाई ये जो दोस्ती है आगे रिलेशनशिप में चेंज हो जाएगी। सबको ही लग रहा था कि आगे जाके डेट करने वाले हैं, और जनता को भी नहीं पता था मुनव्वर के बारे में कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड है, क्योंकि मुनव्वर ने कभी भी इस चीज़ के बारे में जो शो के दौरान कोई जिक्र नहीं किया था। शादी के बारे में भी नहीं किया था, लेकिन एक सीक्रेट टास्क के दौरान उन्होंने बताया कि वो शादीशुदा हैं। ये चीज़ अंजलि को जब पता चली तो देखा होगा आपने उन्होंने कैसे रिएक्ट किया था। लेकिन जब लॉकअप ख़त्म हुआ तो लोगों को लगा कि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त होने वाले हैं। लेकिन हुआ क्या, अचानक से शो के बाहर आते रातों रात मानो दुनिया ही चेंज हो गई। ये बात मैंने नहीं बोली, लोगों ने भी बोली। और यहाँ तक कि अब इस चीज़ के 2 साल हो चुके हैं इस चीज़ को लेके, और ये बात अंजलि अरोड़ा ने भी बोली है। अंजलि अरोड़ा ने बोला है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि पहले उनको और मुनव्वर को बीच में लाना बंद करो। 2 साल हो चुके हैं, इस बात को ख़त्म करो। और हमारे बीच कुछ भी ऐसा नहीं था रिलेशनशिप जैसा, लेकिन ये चीज़ थोड़ी गलत होगी। रिलेशनशिप जैसा नहीं था, लेकिन हाँ कुछ तो पक रहा था। जिस तरीके से चीज़ें जा रही थी वो रिलेशनशिप से, मतलब दोस्ती से कुछ ऊपर ही नज़र आती थी। अब भाई ये मैं नहीं, ये सोशल मीडिया पे भी बोला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हुई। अंजलि ने बोला है कि भाई ऐसे सब बोलना बंद कर दीजिए, हमारे बीच में कभी कुछ नहीं था। 2 साल हो चुके हैं इस चीज़ को, अब आगे बढ़ो। लॉकअप भी कब का ख़त्म हो चुका है। और जब शो ख़त्म हुआ था तो हमारी दोस्ती भी ख़त्म हो गई, पर मुझे बुरा ज़रूर लगा क्योंकि मैंने अपना समय और इमोशन उसके साथ इन्वेस्ट किया था। ये बात तो सही है कि हाँ, अंजलि की जो इन्वॉल्वमेंट थी मुनव्वर फारूकी के साथ वो बहुत ज़्यादा दिखाई देती थी। लेकिन जहाँ तक मुनव्वर की बात करते हैं तो मुनव्वर को ऐसे लग रहा था कि बस कैसे भी करके ये शो जीतना है। तो उनको लग रहा था कि इस शो में आगे जाने लायक है, या कि आप बोल सकते हैं कि भाई इसके कंधे पे बैठ के हम आगे जा सकते हैं या बंदूक चला सकते हैं, मतलब जो भी है कि हम आगे जा सकते हैं इसके थ्रू। तो वो उसको दोस्त बना रहे थे, और ये उन्होंने इस शो में भी किया है, यानी कि बिग बॉस में भी किया है। अब ये जो मुनव्वर फैंस होंगे उनको मेरी बात बहुत ही बुरी लगेगी, और शायद यहाँ पे उल्टे सीधे कमेंट्स करें तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हाँ, उन्होंने बोला है कि मैंने इमोशन उसके साथ इन्वेस्ट किए थे और वो बंदा रातों रात बदल गया। उसके अंदर दोस्ती को लेके कोई इमोशन नहीं बचा था। ऐसे में हर कोई बुरा महसूस करेगा, मुझे धोखा मिला, मैंने जो किया वो सब वेस्ट चला गया। आज मैं किसी और को डेट कर रही हूँ, वो बंदा मेरे साथ 6 सालों से है। मेरे हर सुख दुख और उतार चढ़ाव में वो खड़ा रहा है। मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। तो ये चीज़ उन्होंने बोली है। और मुनव्वर फारूकी की बात, और अगर अंजलि की बात करें, भले ही ये बोल रही हूँ कि भाई इनको नहीं लिंकअप किया जाए मुनव्वर के साथ, लेकिन जब मुनव्वर की बात होती है तो ये खुद ही कूद पड़ती हैं। चाहे उन पे टॉन्ट मारने के लिए, चाहे कोई कमेंट पास करने के लिए खुद ही आ जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप ही लिंक हो जाती है मुनव्वर से। तो पहले इनको सुधरना चाहिए मेरे हिसाब से, तब लोग बोलना बंद करेंगे। जब आप ही ऐसी चीज़ें करोगे तो लोग क्यों नहीं बोलेंगे।